चलो बच्चों शुरू करेंगे मैथ्स की क्लास। हम सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हमें करना है प्रैक्टिस सेट 1.2। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं, हम फॉलो करते हैं टास्क बेस्ड अप्रोच। मतलब क्या, हर एक चैप्टर के सीरीज में वीडियोस बनते हैं। आपको वो वीडियो सीरीज देखनी है और फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है खुद के दम पे, ठीक है। अब तक 1.1 से लेके 1.5 के वीडियोस बन चुके हैं। एक बार आप वो सारे वीडियोस देखोगे तो प्रैक्टिस एट 1.1, प्रैक्टिस एट 1.4 खुद धज्जियां उड़ाओगे, ठीक है। आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है प्रैक्टिस एट 1.2। अब आज मैं सिर्फ ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस मेरा चैलेंज है, आपको सॉल्व करना है। ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको देखना नहीं है। अगर आप सॉल्व ना कर पाए, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। जस्ट इन केस आप वो सॉल्व ना कर पाए, तभी इस प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट वीडियोस देखना। लेकिन वो वीडियोस देखने से पहले खुद ट्राई जरूर करना। चलो तो आते हैं आज की लेक्चर की तरफ। आज हमें क्या करना है? हमें सीखना है ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये फर्स्ट एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है। जैसे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स आपको पता है, वाई फाइंड आउट करो, वाई पता है, एक्स फाइंड आउट करो, वो टाइप का क्वेश्चन है। देखो इधर क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू दी है और बोला कि वाई फाइंड आउट करो, वाई इज गिवन फाइंड आउट एक्स, वाई इज गिवन फाइंड आउट एक्स। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन इज x plus y is equal to 3. I will name this as 1. देखो अब एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो पुट x is equal to 3 in which equation? Equation number 1. तो what is equation number 1? x plus y is equal to 3. अब अगर मैं पुट करता हूं x की जगह पे 3 तो क्या होगा? 3 plus y is equal to 3. It means y is equal to 3 minus 3. y बन गए 0। लिखो इधर 0। देखो 3,0 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या पुट करना है बताओ बच्चों? पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? दस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं पुट करता हूं y की जगह पे 5 तो क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या होते हैं? 3 माइनस 5, यस -2। तो ये बन गए -2। मेरा आंसर क्या हुआ? देखो कोऑर्डिनेट्स जब लिखते हैं तो पहले आता है -2 दैट इज x और फिर आता है y। ये भी सही हो गया। चलो लास्ट वाला देखते हैं क्या पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन, ट्राई कर सकते हो? चलो बताओ मुझे, मैं साइलेंट मोड पे करेक्ट आ गया 0,3। ट्राई करें नेक्स्ट वाला, ये भी बहुत सिंपल है। देखो अब इसमें इक्वेशन क्या होगा? गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर पाओगे? अरे बड़ा आसान एग्जांपल है। चलो इसको भी कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये है मेरा आंसर। तो फर्स्ट आई विल पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बताओ x की जगह पे y की जगह पे क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 4। तो x क्या बन गया बेटा? ये 0 उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बन जाएंगे 4। तो x की जगह पे आएगा 4। मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, 0। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन विच इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे क्या आएगा? -1। तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? -5। तो इधर आएगा -5। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -1, -5। आंसर खत्म हुआ बच्चों। टेबल इतना ही था। बड़ा आसान है, ये आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। क्यों? अरे इतना आसान कौन पूछेगा? बट ये इसलिए जरूरी है कि जब हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है, ये दो टेबल बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलो बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। देखो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है।
इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग लीनियर इक्वेशंस, यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। अब देखो आपको क्या करना है, पहले गिवन इक्वेशन लिखो, एक टेबल बनाओ, सेकंड इक्वेशन लिखो, एक टेबल बनाओ। अब कई स्कूल्स में कई टीचर्स बताते हैं कि यार 3 वैल्यूज ले या 4th वैल्यू ले, इस टेबल में कितने कॉलम बने, 3 बने या 4 बने, एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करे, 3 करे या 4 करे। अब ठीक से सुनो, मैं कहता हूं 3 ही करो। पहले समझ लो क्यों 3 ही वैल्यू फाइंड आउट करते। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं, ये आपके लॉजिक का पार्ट है। देखो अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, क्या मैं इन 2 पॉइंट्स में से जाने वाली लाइन बना सकता हूं? आसानी से बना सकता हूं। देखो ये है वो लाइन जो इन 2 पॉइंट्स में से जा रही है, ठीक है। मैंने 10 पॉइंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और उनमें से जाने वाली लाइन बना सकता हूं, आसानी से बना सकता हूं। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, खुशी खुशी लाख पॉइंट लो यार। इस लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। बट कम से कम कितने पॉइंट चाहिए आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए? सोच के बताओ। यस, सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो आई कैन सिंपली ड्रॉ अ लाइन। समझ में आ रहा है? तो देखा जाए तो 2 ही पॉइंट काफी एक लाइन बनाने के लिए। फिर भी हम तीसरा पॉइंट क्यों ले रहे हैं? तीसरा पॉइंट ले रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए। देखो अगर मैंने पॉइंट फाइंड आउट किए 1 2 3 और इनमें से जाने वाली मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब देखो अगर मैंने गलती से कोई एक पॉइंट नीचे रख दिया, अब बताओ इन तीनों में से जाने वाली लाइन बना सकते हो? कभी नहीं। एक तो लाइन ऐसे बनेगी, अदरवाइज ऐसे बनेगी। तो you cannot draw a single line which passes through 3 points if they are like this। अगर 3 पॉइंट इधर उधर बिखरे पड़े तो वो एक लाइन में से कभी नहीं जाएंगे। इसका मतलब देखा जाए तो 2 ही पॉइंट काफी है। देखा जाए तो 2 ही पॉइंट काफी है। ये जो तीसरा पॉइंट होता है ना, ये जो तीसरा पॉइंट होता है वो रोल प्ले करता है क्रॉस चेक करने का। वो क्रॉस चेक करता है कि आपके 2 पॉइंट सही है नहीं। अगर ये पॉइंट और कहीं आ रहा है, इसका मतलब आप तीनों में से कोई एक पॉइंट गलत कैलकुलेट कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है? वैसे देखा जाए तो 2 ही पॉइंट काफी है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्रॉस चेक करने के लिए है कि आपने कैलकुलेशन सही की है या गलत। अगर गलत कैलकुलेशन है तो आपके तीनों पॉइंट कभी एक लाइन में नहीं आएंगे, इधर उधर आएंगे। अगर इधर उधर पॉइंट आ रहे हैं इसका मतलब आपके कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गए बच्चों। समझ में आ गया? इसलिए एक बात को याद रखो, लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ही चाहिए होते। हम लोग ये तीसरा पॉइंट ले रहे हैं क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक के लिए और एक पॉइंट लेना है, 4th पॉइंट ले सकते हो, बट मेरा कहना है क्यों फालतू में अपना काम बढ़ा रहे हो करने के लिए, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट से बनेगी लाइन, 1 पॉइंट होगा क्रॉस चेक के लिए। अब कुछ टीचर्स को 2 पॉइंट लेके क्रॉस चेक करना होता है, इसलिए वो 4th लेते। अरे फिर 2 क्यों, 1000 लो, 4 5 10 लो, क्रॉस चेक ही करना है तो सही है ना। फालतू में काम मत बढ़ाओ, 3 में ही काम निपटाओ, ठीक है। अब देखो गिवन इक्वेशन दिया होता है, टेबल बनाया, सेकंड इक्वेशन टेबल बनाया। अब इस टेबल से पहला काम होता है हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना, और दूसरा काम होता है उनको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना। वंस यू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज एंड प्लॉट देम ऑन अ ग्राफ, यू विल फाइंड दैट इसकी एक लाइन बनती है, इसकी भी एक लाइन बनती है, और दोनों जहां पे मिलती है, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वो होता है आपका आंसर। शुरू करते हैं। देखो पहले मैं करता हूं फर्स्ट टेबल से। गिवन क्या है? गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लेट अस से दिस इज इक्वेशन। मुझे चाहिए y, क्या चाहिए मुझे चाहिए y, बाकी सबको करो बाय। सिर्फ y रखो, बाकी सबको बाय करो। मतलब इधर रहेगा y, बाकी सब चीजें जाएगी इधर। मिल गया मुझे y। अब देखो वंस यू नो y, स्टार्ट विद दिस टेबल, राइट। तो लेट x इज इक्वल टू, अब देखो x की कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, 1 2 3, छोटे छोटे वैल्यूज लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। बट छोटे छोटे नंबर्स लो तो आसान आंसर्स आएंगे। तो आई टुक 1 2 एंड 3, ये मैंने खुद ने अज्यूम किए। लेट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 1, तो आई गेट y इज इक्वल टू 5। तो y बन गए 5। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो ये कोऑर्डिनेट क्या गए, बन गए 1,5। देखो सेकेंड वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की, ये आपको ही अज्यूम करनी है। लेट x इज इक्वल टू 2, अगेन पुट इन दैट इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y क्या बनेगा, 4। तो लिखो यहां 4, ये बन गया 2,4। नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू, क्या अज्यूम किया मैंने, ये आपको ही अज्यूम करना है, x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y क्या होगा, 6 माइनस
3, तो y बनेगा 3। देखो यहां मैं लिखूंगा 3, यस, और इधर करूंगा 3, आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 6, 1 + 5, 6, 2 + 4, 6, 3 + 3, 6, मतलब टेबल करेक्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड टेबल। व्हाट इज इक्वेशन फॉर सेकंड टेबल? यस, सेकंड टेबल क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड टेबल कह रहा है x - y = 4। हमें चाहिए y, बाकी सबको करो y, मतलब यहां से सबको हटाओ, इधर चाहिए सिर्फ y। तो क्या करेंगे, -y = आएगा x माइनस, सॉरी 4 - x। अरे रे, ये निगेटिव y क्या कर रहे हैं? इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से सबको मल्टीप्लाई किया, मतलब सबके साइन बदलेंगे, तो इधर आएगा -4 + x। देखो देखो, आप कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो, 100, 1000, 11, कुछ भी, बट हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वैल्यूज। अब यहाँ पे लिए थे 1 2 3, अब मैं लेता हूँ 0 1 2। नॉर्मली ये 1 2 3 के बीच में ही खेलो, -1 -2 0 1 2, जैसे जैसे आगे जाओगे आपको समझ में आएगा। आसान वैल्यूज लो। पहली वैल्यू ली मैंने x = 0, लेट्स पुट x = 0, तो क्या होगा, लेट x = 0, y क्या होगा, -4 + 0, क्या होता है -4 + 0, आई गॉट y = -4। तो आई राइट -4, ये पेयर क्या बन जाएगी, 1, -4। नेक्स्ट लेट x = 1, तो y क्या होगा, -4 + 1, व्हाट इज -4 + 1, -3, लिखो इधर -3, पेयर क्या बन गया, 1, -3। अब क्या पुट करना है, लेट x = 2, तो y क्या बनेगा, -4 + 2, आई गॉट y = -2। अब देखो आई गॉट y = how much, -2। इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो 0 + 4 4, ये माइनस माइनस प्लस होने वाले हैं हर जगह, तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, क्योंकि हर जगह माइनस माइनस प्लस बन रहे हैं। इसका मतलब सेकंड टेबल भी करेक्ट है। अब ये जो पेयर है ना, मतलब 1 5 2 4, ये कहां से मिले, इस इक्वेशन से, इसलिए इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या, ये इक्वेशन के ऑर्डर सुनते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रखना है। तो देखो ये दोनों नंबर इस इक्वेशन के ऑर्डर सुन रहे हैं ना, देखो दोनों का एडिशन 6 आ रहा है, इट मीन्स these two values satisfy this equation, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, 1 2 3, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है। क्यों, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन के ऑर्डर सुन रहे हैं। अगला काम, इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो और देखो कि कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे 2 लाइन बनेंगे, देखो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपका सॉल्यूशन। और मैंने ग्राफ में बताया कि आप सॉल्यूशन कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं। चलो देखते हैं ग्राफ। बच्चों अब देखो, हमने दोनों लाइन के टेबल्स कंप्लीट किए, मतलब एक लाइन के 3 पॉइंट रेडी है, दूसरे लाइन के भी 3 पॉइंट रेडी है। अब काम करना है इस हरे भरे पेज के साथ। इस हरे भरे पेज को कहते हैं ग्राफ पेपर। इसके कुछ बेसिक्स आपको पता है कि ये है एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखो ये 0 से ही सब शुरुआत होती है। आप लाइफ में आगे बढ़ते हो पॉजिटिव, देखो सारे नंबर्स पॉजिटिव, पीछे जाते हो नेगेटिव, देखो सारे नंबर्स नेगेटिव। लाइफ में ऊपर गए, तरक्की की, पॉजिटिव, नीचे गए नेगेटिव बात, देखो सारे नंबर्स नेगेटिव। इसको कभी नहीं भूलना बेटा, क्योंकि बच्चे इधर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पॉजिटिव किधर नेगेटिव। तो ये 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। दूसरी बात, स्केल हमेशा आपको लिखनी है। अब एज लॉन्ग एज फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न, आपके सारे क्वेश्चन होंगे कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, जब तक कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता। सारे सॉल्व दीज इक्वेशंस में स्केल यही रहेगा, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें अलग चीजें दी है, जैसे लीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ऐसे कुछ नए यूनिट जब तक नहीं आते, तब तक इसके ऊपर ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, 2 लाइन के इक्वेशंस दिए और उनका आपको फाइंड आउट करना होता है सॉल्यूशन। तो मेथड यही रहेगा, इसलिए स्केल हमेशा यही लिखो। देखो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो, बहुत जरूरी है ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि ये कौन से क्वेश्चन का ग्राफ है। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। पहला पेयर क्या है, 1 5। देखो x पे जाना है 1,
और y पे 5। देखो x का रास्ता ये है, x ऐसे ऊपर ऊपर जा सकता है और y कैसे जा सकता है, ये 5 वाला ऐसे। तो देखो दोनों मिलेंगे किधर, ये इधर x यहां से निकला और y यहां से, ये 5 यहां से, तो मिले इधर, इसलिए इस पॉइंट का नाम होगा 1,5। बाकी के पॉइंट ढूंढ सकते हो, ये आपने किया है 9th ग्रेड में। सेकेंड पॉइंट है 2,4। ये रहा 2 ऐसे ऐसे जाएगा, उधर से आएगा 4, दोनों इधर मिल गए, तो ये बन गया 2,4। तीसरा क्या है 3,3। यहां के भी 3 आए, वहां के भी 3 आए, मिले इधर। देखो मैं जो कर रहा हूं ना, आपको नेमिंग एट द सेम टाइम करनी, जैसे ही पॉइंट मिला उसको नेमिंग कर दो, ये बाद में करने की चीजें नहीं है, भूल जाओगे। जैसे ही 3 पॉइंट मिले लाइन भी बनाओ, ये भी बाद में करने की बात नहीं। नहीं तो आप सोचोगे कि सारे 6 पॉइंट पहले प्लॉट करो और फिर लाइन खींचो, गलती हो जाएगी बेटा, सारे पॉइंट मिक्स कर दोगे। इसलिए हमेशा जैसे ही 3 पॉइंट मिले लाइन बनाना बहुत जरूरी है। देखो ये ऐसे बनेगी लाइन, तीनों पॉइंट में से लाइन जानी चाहिए, ये गई तीनों पॉइंट में से लाइन। अब इसका भी नामकरण कर देते हैं, क्या नाम होगा इस लाइन का, कौन से इक्वेशन से बनी ये लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 6, दे दिया उसको भी नाम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, यस 0 और y पे -4, ये रहा 0 और ये रहा -4, तो ये बन गया पॉइंट 0, -4। नेक्स्ट क्या है 1, -3। 1 -3 कहां रहेंगे, ये रहे -3, तो ये बना 1, -3। तीसरा क्या है 2, -2, 2, -2, तो ये बन गया 2, -2। देखो जैसे ही पॉइंट मिला उसको नाम देना बहुत जरूरी है। अब तीनों पॉइंट में से जो जाए ऐसी लाइन हमें बनानी है, तो ये देखो बन गई हमारी सेकेंड लाइन। अब देखो बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। और मैंने कहा था मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आपका आंसर एक्यूरेट कैसे है। कोई गड़बड़ मत करो इसको लिखने की, रफ वर्क की बात मैं बताता हूं। देखो यहां पे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, एक्स मिल रहा है 5 और इधर मिल रहा है 1, फिर भी मुझे इसको क्रॉस चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरा इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6। मतलब अगर मैं x की जगह पे रखू 5 और y की जगह पे रखू 1, है ना इक्वेशन में, तो 5 + 1 क्या आ रहा है 6, मतलब मेरा आंसर सही आ सकता है। मतलब मुझे यहां लिखना है 5, 1, ये क्या है मेरे x, y, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is x, y is equal to 5, 1 and this is your final solution। तो आपको आंसर में लिखना है सॉल्यूशन x, y is equal to 5, 1। बहुत इजी था ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.